नैना श्रेया से बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं, तुम्हें अपनी भाभी का दर्जा दूं, तो प्लीज तुम कैसे भी करके मुझे 10 लाख लाकर दे दो। अब तुम पैसे भैया से मांगो या जिससे मांगो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर प्लीज आज शाम तक मुझे 10 लाख दे दो। और हाँ, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे मैंने मंगवाए हैं। श्रेया नैना की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। नैना श्रेया के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। श्रेया के चेहरे पर अब परेशानी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। नैना उसे देखते हुए बोलती है, अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम बोल सकती हो, पर अपनी जुबान बंद रखना। मेरे मामलों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रेया बोलती है, नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से 10 लाख रुपए ले लूंगी। नैना के होठों पर श्रेया की ये बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। वे उससे बोलती है, थैंक यू सो मच, तुम शाम तक मुझे पैसे दे देना, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नैना मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। श्रेया उसे जाते हुए देख रही थी और यही सोच रही थी कि वे रुद्र से पैसे कैसे मांगेगी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। श्रेया पीछे पलटकर देखती है। उसके सामने शान खड़ा था। शान श्रेया से बोलता है, भाभी, आप यहाँ हो और मैं आपका ट्रायल रूम के बाहर कब से इंतजार कर रहा था। मैंने फिर स्टाफ गर्ल से बोला कि वे अंदर जाकर चेक करे। उसने चेक करके बताया कि वहाँ कोई नहीं है। मैं तो डर गया था कि पता नहीं आप अचानक से कहाँ चली गई। पर आप यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोलती है, सॉरी शान जी, मैं एक ड्रेस देखने आ गई थी। शान बोलता है, तो आपको कोई दूसरी ड्रेस चाहिए तो आप वे ले सकती हो। श्रेया बोलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी दी हुई ड्रेस बहुत ही पसंद है और इसकी फिटिंग भी ठीक है। चलिए अब चलते हैं। शान बोलता है, ठीक है भाभी, चलिए चलते हैं। वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है। यहाँ से सीधे हम रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना खाकर फिर घर चलेंगे। श्रेया उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं शान जी, घर चलते हैं ना, मैं आपके लिए घर में बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी का नाम सुनकर शान के मुंह में पानी आ जाता है। वे श्रेया के हाथ से वे ड्रेस लेते हुए बोलता है, तो फिर जल्दी चलिए भाभी, मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ने लगे। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। दोनों फिर बिल काउंटर पर जाते हैं। शान बिल भरता है और थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। श्रेया अपने कपड़े बदलकर फ्रेश होती है और फिर किचन में बिरयानी बनाने चली जाती है। कुछ देर के बाद वे सबके लिए बिरयानी बनाती है। वे पहले बिरयानी को टिफिन में पैक करती है और फिर बाहर आती है। शान बाहर सोफे पर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। श्रेया उसके पास आकर बोलती है, शान जी, बिरयानी रेडी है, मैं लगाऊं डाइनिंग टेबल पर? शान बोलता है, हाँ भाभी, जल्दी लगा दो, मैं माँ, दादी और बड़ी माँ को बुलाकर आता हूँ। श्रेया बोलती है, ठीक है, आप जाइए, सबको बोलकर आइए। शान फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद अवंतिका, सुरेखा और सावित्री भी आकर डाइनिंग टेबल के पास लगे चेयर पर बैठ जाते हैं। शान भी जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाता है। श्रेया दो नौकरों की मदद से डाइनिंग टेबल पर बिरयानी लगवाती है और फिर सबकी प्लेट में निकाल कर देती है। शान जैसे ही बिरयानी अपने मुंह में डालता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। वे मुस्कुराते हुए बोलता है, भाभी, ये बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने यहाँ के बड़े बड़े होटल में जितनी भी बिरयानी खाई है ना, ये उन सबसे ज्यादा टेस्टी है। अब तो मैं कभी भी होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल, आपको होटल में जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। आपको जब भी जो खाने का मन हो तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। शान बोलता है, बिल्कुल भाभी। श्रेया फिर अवंतिका से बोलती है, माँ, मैं रुद्र जी के ऑफिस जाना चाहती हूँ, उनके लिए भी बिरयानी लेकर, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अवंतिका बोलती है, हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आप शान के साथ चली जाना। श्रेया अवंतिका की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद शान श्रेया को लेकर रुद्र के ऑफिस के पार्किंग एरिया में कार रोकता है। श्रेया उस ऑफिस को देखने लगती है। रुद्र का ऑफिस इंडिया के ऑफिस से भी काफी बड़ा और लग्जरियस था। शान कार पार्किंग में करके श्रेया के पास आकर बोलता है, भाभी, अंदर चले? श्रेया अपना सर हाँ में हिला देती है। शान फिर श्रेया को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले जाता है जो सिर्फ रुद्र ही यूज करता था।
उसके अलावा किसी और को वे लिफ्ट यूज करने की परमिशन नहीं थी। शान श्रेया को उस लिफ्ट से 20th फ्लोर पर ले जाता है जहां रुद्र का केबिन था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर आते हैं और रुद्र के केबिन की तरफ जाने लगते हैं। ऑफिस के स्टाफ शान को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले शान कभी किसी लड़की के साथ ऑफिस नहीं आया था और ऊपर से शान श्रेया को बार बार भाभी भी बोल रहा था। ये सुनकर भी सबको हैरानी हो रही थी। शान फिर श्रेया को रुद्र के केबिन का दरवाजा दिखाते हुए बोलता है, भाभी, ये है भैया का केबिन, अब आप अंदर जाओ, मैं बाहर ही हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और फिर केबिन का दरवाजा जैसे ही खोलती है तभी रुद्र की गुस्से भरी आवाज आती है, पिछले आधे घंटे से मैं फाइल मांग रहा हूँ और तुम अब आए हो। रुद्र की आवाज बहुत ही जोर की थी, जिसे बाहर स्टाफ के साथ शान ने भी सुना था। श्रेया रुद्र का गुस्सा देखकर घबरा जाती है। रुद्र का ध्यान अपने लैपटॉप पर था, पर वे जैसे ही नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है तो श्रेया को दरवाजे के पास खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। श्रेया धीमे कदमों के साथ रुद्र की तरफ आती है। वे फिर टिफिन टेबल पर रखकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, मैं आपके लिए लंच बनाकर लाई थी, पर लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई। आप अभी बिजी हो और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बस आपसे इतना बोलना चाहती हूँ कि आप ये खाना खा लेना, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर वे जैसे ही मुड़कर जाने लगती है तभी रुद्र अपने चेयर से उठकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि श्रेया को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। वे सीधा रुद्र के सीने से जा लगती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वे फिर श्रेया के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। श्रेया रुद्र के सीने से लगी हुई थी। रुद्र उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, सॉरी श्रेया, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। वे मैंने अपने मैनेजर को आधा घंटा पहले बोला था एक इम्पोर्टेंट फाइल लाने के लिए, पर वे अभी तक नहीं आया। तुमने दरवाजा खोला तो मुझे लगा वे फाइल लेकर आया होगा, इसलिए मैं बिना देखे चिल्ला दिया। सॉरी, तुम डर गई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। श्रेया अपनी नजरें उठाकर रुद्र की आंखों में देखकर बोलती है, कोई बात नहीं रुद्र जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। रुद्र फिर मुस्कुराकर टिफिन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम टिफिन लेकर आई हो मेरे लिए, पर इसकी क्या जरूरत थी? मैं बाहर से कुछ मंगाकर खा लेता। श्रेया बोलती है, बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, मैं आ गई ना। अब आप यहीं खाइए, मैं आपके लिए बिरयानी बनाकर लाई हूँ। आप सोफे पर बैठिए, मैं प्लेट में निकाल कर देती हूँ। रुद्र के मुंह में बिरयानी का नाम सुनकर पानी आ जाता है, क्योंकि उसे बिरयानी बहुत ही पसंद था। वे जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ जाता है। श्रेया फिर टिफिन खोलकर एक प्लेट में बिरयानी निकालती है। फिर वे रुद्र के बगल में आकर बैठ जाती है। रुद्र उसके हाथ से बिरयानी की प्लेट लेकर बिरयानी खाने लगता है। वे इस समय बहुत ही क्यूट लग रहा था। श्रेया मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वे फिर अपना मोबाइल निकालकर उसकी एक फोटो बिरयानी खाते हुए अपने कमरे में कैद कर लेती है। रुद्र मुस्कुराकर उससे बोलता है, जान, ये तो बहुत ही टेस्टी बना है, मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारा हाथ चूम लूं। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसते हुए अपना हाथ उसके आगे करके बोलती है, तो चूम लीजिए। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। रुद्र भी हंसते हुए बिरयानी खाने लगता है। कुछ देर के बाद श्रेया टिफिन बंद करके वापस बैग में डाल देती है और रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना काम कीजिए। इतना बोलकर वे जैसे ही उठने को होती है तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है, जिससे श्रेया सीधे उसके गोद में आकर बैठ जाती है। रुद्र फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की, अभी अभी तो आई हो, थोड़ी देर रुको ना, मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हें खुद से दूर जाने देने का। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी उसे नैना की बात याद आती है। वे फिर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, आपसे कुछ मांगू तो आप देंगे? रुद्र उसके गाल पर किस करके बोलता है, मांगो ना, तुम तो मुझसे कुछ नहीं मांगती हो। दूसरी बीवियों को देखो अपने पति से कितने डिमांड करती है, और एक तुम हो जो कोई डिमांड नहीं करती। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्योंकि आप मुझे मांगने से पहले ही सब कुछ दे देते हैं,
इसलिए मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। रुद्र बोलता है, क्या चाहिए बताओ। श्रेया बोलती है, वे 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 इसके आगे भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। रुद्र ये देखकर उसे अपने बगल में बैठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो? बताओ क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बस हुक्म करो मेरी जान। श्रेया बोलती है, वे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। इतना बोलकर वे अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि पहली बार उसने रुद्र से इतने सारे पैसे मांगे थे। इसलिए श्रेया को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रुद्र श्रेया के चेहरे को देखने लगता है। रुद्र फिर सोफे से उठकर अपने टेबल तक जाता है और मोबाइल उठाकर मैनेजर को कॉल करके बोलता है, 2 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए लेकर मेरे केबिन के अंदर आओ। श्रेया रुद्र की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र फिर उसके बगल में आकर बैठ जाता है। श्रेया बोलती है, रुद्र जी, आप मुझसे नहीं पूछेंगे क्या कि मुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? रुद्र मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथ में थामकर बोलता है, नहीं, नहीं पूछूंगा, क्योंकि पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है। अगर पैसे चाहिए तो किसी काम के लिए ही चाहिए होंगे, और वैसे भी पैसे कमा किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। तुम्हारा जितना मन हो तुम उतना खर्च कर सकती हो, मैं फिर से कमा लूंगा। आखिर तुमसे प्यार जो इतना करता हूँ श्रेया, इसलिए मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करना चाहता। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसके गले लग जाती है। रुद्र को आखिर उसके ऊपर इतना भरोसा जो था, और वे उससे बहुत प्यार भी करता था, ये देखकर श्रेया की आंखें नम हो गई थी। शाम का समय मेंशन को बहुत ही लग्जरियस तरीके से डेकोरेट किया गया था। वीआईपी गेस्ट और सेलिब्रिटी आने लगे थे। महेंद्र प्रताप, सावित्री, अवंतिका, वनराज, आलोक और सुरेखा सभी नीचे हॉल में ही मौजूद थे और गेस्ट से बातें कर रहे थे। शान के दोस्त भी आए हुए थे। वे अपने दोस्तों से बातें करने में लगा हुआ था। रुद्र भी कुछ सेलिब्रिटी से बातें कर रहा था और मीडिया वाले उसकी फोटो खींच रहे थे, क्योंकि रुद्र सालों बाद वापस आया था। वही नैना भी एक साइड रौनक से बात कर रही थी। रौनक उससे नाराज था। नैना उससे बोलती है, रौनक, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने श्रेया से बात की है। उसने मुझसे वादा किया है कि वे 10 लाख भैया से मांग कर देगी, और वे जैसे ही मुझे देगी मैं वे पैसे तुम्हें दे दूंगी। रौनक उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, ठीक है, देखता हूँ, अगर पार्टी खत्म होने तक तुमने पैसे नहीं दिया ना, तो फिर कल से अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना। नैना उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। तभी रौनक की नजर सामने की तरफ पड़ती है और उसके मुंह से ब्यूटीफुल निकलता है। रौनक के मुंह से तारीफ सुनकर नैना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है, क्योंकि नैना को लगा था कि रौनक ने उसकी तारीफ की है, पर रौनक तो कहीं और देख रहा था। नैना उसकी नजरों का पीछा करते हुए सामने की तरफ देखती है। सामने श्रेया सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आ रही थी। वे बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहन रखी थी। उसने आज अपने बाल भी खोल रखे थे, जिससे उसके बाल उसके कमर तक आ रहे थे और कुछ बालों की लट उसके गालों को चूम रही थी। श्रेया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था और वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ रही हो। पार्टी में जितने भी गेस्ट आए हुए थे, सबकी नजरें श्रेया पर जाकर थम सी जाती है। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी श्रेया को एकटक निहारने लगती है। श्रेया लगी रही थी इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देख रहा था तो वे अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। रुद्र की नजर भी जब श्रेया पर पड़ती है तो वे भी अपने पल के झपकाना भूल जाता है। श्रेया रुद्र की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। रुद्र मुस्कुराकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे श्रेया उसके सीने से जा लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने रुद्र को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। रुद्र श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में अपने होठों को रखकर धीरे से बोलता है, लगता है आज तुम मेरी जान लेकर रहोगी। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी महेंद्र प्रताप अपने हाथ में माइक लेकर रुद्र और श्रेया को स्टेज पर बुलाते हैं। महेंद्र प्रताप की आवाज सुनकर वे दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। महेंद्र प्रताप सारे गेस्ट की तरफ देखकर बोलते हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। आज मैं आप लोगों को अपने पोते बहू से मिलवाना चाहता हूँ। जी हाँ,
आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मेरे पोते रुद्र ने शादी कर लिया है और ये उनकी पत्नी है श्रेया प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप की बात सुनकर सारे गेस्ट चौंक जाते हैं, पर उनके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। लेकिन वहां पार्टी में जितनी भी लड़कियां आई हुई थी, सभी श्रेया को नाराजगी से देख रही थी, क्योंकि रुद्र ने उन सबका दिल तोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद रुद्र और श्रेया स्टेज से नीचे उतरते हैं। पार्टी में मौजूद गेस्ट रुद्र और श्रेया के पास आ जाते हैं। रुद्र श्रेया को सबसे मिलवाता है। वहीं रौनक की नजरें भी श्रेया की खूबसूरती पर ही टिकी हुई थी। वे बिना पलक झपकाए उसे ही देखे जा रहा था। वे फिर नैना से बोलता है, तो ये श्रेया है? नैना बोलती है, हाँ यही श्रेया है। रौनक अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो तुम मुझे मिलवाओगी नहीं क्या अपनी भाभी से? मुझे भी मिलना है उनसे। नैना रौनक की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर उसे श्रेया के पास ले जाती है। श्रेया बाकी गेस्ट से मिल रही थी। नैना श्रेया से बोलती है, श्रेया एक मिनट इधर आना। श्रेया नैना की आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है। वहाँ रौनक भी खड़ा था। श्रेया रौनक को देखने लगती है। नैना श्रेया को रौनक से मिलवाते हुए बोलती है, श्रेया इससे मिलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रौनक। फिर रौनक की तरफ देखकर बोलती है, और रौनक ये श्रेया है रुद्र भाई की पत्नी। रौनक अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, हेलो श्रेया, मैंने सुना था कि हिंदुस्तानी लड़कियां काफ़ी खूबसूरत होती है और आज देख भी लिया। सच में इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे मेरी नज़रें तो तुम पर से हट ही नहीं रही है। मैंने आज से पहले जितनी भी लड़कियां देखी है ना, तुम उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। काश तुम मुझे मिली होती तो बात ही कुछ और होती। नैना को रौनक की ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि आज से पहले रौनक ने उसकी कभी तारीफ नहीं की थी। वे हर वक्त उसे नीचा दिखाता था, पर नैना उससे प्यार करती थी, इसलिए वे उसके बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। पर आज वे उसी के सामने उसकी भाभी की तारीफ कर रहा था। ये देखकर नैना को श्रेया के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी नैना को एक लड़की की आवाज आती है। नैना रौनक से बोलती है, मैं अभी आई। इतना बोलकर वे उस लड़की के पास चली जाती है। रौनक नैना के जाने के बाद श्रेया का हाथ पकड़कर उसके हाथों को सहलाते हुए बोलता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो श्रेया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वैसे क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? रौनक की ये हरकत श्रेया को बहुत ही बुरी लगती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वे रुद्र के अलावा किसी और की छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वे रौनक के इरादे को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वे गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे रौनक वहीं फर्श पर गिर जाता है। वे फिर गुस्से में श्रेया की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वे जिस भी लड़की से बात करता था, तो वे लड़की उसकी बातों से ही उस पर फिदा हो जाती थी, पर श्रेया पहली लड़की थी जिसने उसे धक्का दिया। श्रेया गुस्से से उससे बोलती है, तुम हम हिंदुस्तानी लड़कियों को अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हो। खूबसूरत होने के साथ साथ हम खतरनाक भी होती हैं, और तुम जैसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती है। तो दोबारा अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगली बार ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि उस थप्पड़ की गूंज जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम। रौनक गुस्से में उसे अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगता है। तभी नैना वहां आ जाती है और रौनक को इस तरह से जमीन पर गिरा हुआ देखकर वे तुरंत उसके पास आकर उसे उठाने लगती है, पर रौनक उसका हाथ हटा देता है और खुद से उठकर खड़ा हो जाता है। नैना फिर श्रेया से बोलती है, श्रेया रौनक कैसे गिर गया? श्रेया रौनक की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, मुझे क्या पता ये कैसे गिर गए, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी और ये बातें करते करते ही गिर गए। काफी गिरे हुए इंसान हैं। नैना श्रेया की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, श्रेया तमीज से बात करो, और वे 10 लाख रुपए तुमने मुझे अब तक नहीं दिए। श्रेया बोलती है, पैसे मेरे कमरे में हैं, मैं आती हूँ लेकर। इतना बोलकर वे ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना प्यार से रौनक के चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, रौनक तुम ठीक हो ना? रौनक उसका हाथ हटाकर नाराजगी के साथ बोलता है, हाँ यार ठीक हूँ मैं। हर वक्त मेरी फिक्र करना छोड़ दो, समझी? और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो तुम। नैना को उसकी ये बात सुनकर बुरा लगता है, पर वे उससे कुछ नहीं बोलती। रौनक नैना से बोलता है, मैं आता हूँ जूस लेकर, और हाँ तुम मेरे पीछे मत आना।
इतना बोलकर वे वहां से चला जाता है। नैना भी फिर अपने दोस्त के पास चली जाती है। रौनक वहां से ऊपर जहां श्रेया गई थी उसके पीछे जाता है। यहाँ श्रेया अपने कमरे में आकर अलमारी खोलकर पैसे का भरा बैग निकालने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक किसी के छूने से श्रेया घबरा जाती है और पीछे की तरफ पलटकर उस शख्स को धक्का देती है, जिससे वे शख्स श्रेया से कुछ कदम दूरी पर हट जाता है। श्रेया गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखती है। वे कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। श्रेया रुद्र को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एक पल के लिए तो उसे लगा था कि रौनक कमरे में आ गया है। रुद्र श्रेया से नाराजगी से बोलता है, अब क्या मुझसे इतना नफरत करने लगी हो कि मेरे छूने से तुमने मुझे धक्का दे दिया? पहले बोल देती कि रुद्र जी आप मुझे छू नहीं सकते, जैसे वे 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट रखी हो मेरे ऊपर कि मैं 1 साल तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हमारे बीच 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वैसे ही अब छूने से भी मना कर दो। चला जाता हूँ मैं कमरे के बाहर। इतना बोलकर वे वहां से जाने लगता है। तभी श्रेया पीछे से उसके बाहों से लग जाती है और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर बोलती है, सॉरी रुद्र जी, मुझे नहीं पता था कि आप हो। मुझे लगा कोई और है, इसलिए मैंने धक्का दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और ऐसे नाराज होकर मत जाइए। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है और फिर प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोलता है, अच्छा ठीक है, माफ करूंगा, पर एक शर्त पर। श्रेया बोलती है, कैसी शर्त? रुद्र बोलता है, तुम वे 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो ना प्लीज, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, ठीक है रुद्र जी, मैंने 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। अब आप मेरे करीब आ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। रुद्र श्रेया की ये बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और खुशी से उसे गोल गोल घुमाने लगता है। जान, तुम सच बोल रही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? श्रेया रुद्र की बात सुनकर हंसते हुए उसके गाल पर हाथ रखती है और उसके गाल पर किस करके बोलती है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, और आज रात को हम दोनों एक हो जाएंगे। रुद्र मुस्कुराकर उसे गोद से उतार देता है और फिर उसे अपने गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। श्रेया बोलती है, इसमें थैंक्स की क्या बात है, हम दोनों पति पत्नी हैं और आपको पता है मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। श्रेया उससे आगे बोलती है, अब आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद रौनक, जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वे मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, श्रेया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वे डेविल हंसी हंसने लगता है।